नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच। मैं शिवम राज आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रंग की जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। रंग जो देखने में तो केवल बस एक टोपी का रंग है, लेकिन सियासत के जानकार कहते हैं ये टोपी नहीं, एक इशारा है, एक संकेत है, एक संदेश है। जी हाँ, हम बात करें तेज प्रताप यादव की पीली टोपी की, जिसने न सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरी बल्कि सियासी गलियारों में भी नए कयासों को भी जन्म दे दिया। तेज प्रताप यादव, जिनकी पहचान कभी लालू के हंसमुख और बेबाक बेटे के तौर पर होती थी, अब वही तेज प्रताप पार्टी लाइन से अलग चलने लगे हैं। तेज प्रताप यादव से नाराजगी, संगठन से दूरी और अब बयानबाजी। तेज प्रताप जैसे आरजेडी के भीतर से ही विरोध की आवाज़ बन गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वो बयान नहीं, एक चुप संकेत था। एक पीली टोपी पहनकर तेज प्रताप सियासत में क्या संदेश देना चाहते थे? क्या ये महज एक स्टाइल था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति? क्योंकि इत्तेफाक से यही पीला रंग आज बिहार में एक दूसरी राजनीतिक धारा का प्रतीक बन गया है, जन सुराज का रंग। जन सुराज एक ऐसा आंदोलन जिसे प्रशांत किशोर चला रहे हैं, एक आंदोलन जो अब पार्टी का रूप ले चुका है और इसका झंडा भी पीला है, इसका विजन भी नया है और इसका लक्ष्य है बदलाव। अब तेज प्रताप की पीली टोपी और जन सुराज का पीला झंडा, क्या ये सिर्फ रंगों की समानता है या फिर कोई राजनीतिक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? यही सवाल और ज़्यादा गंभीर हो गया जब हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनता को भ्रमित कर पीले रंग के निशान पर, अपने सिंबल पर वोट मांगेंगे। लेकिन इशारा साफ था, प्रशांत किशोर को भी इस बात का अंदेशा है कि जन सुराज के रंग का इस्तेमाल दूसरे नेता या दल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। अब ऐसे में तेज प्रताप की ये टोपी क्या जन सुराज से जुड़ने का इशारा है या फिर आरजेडी पर दबाव बनाने की कोई नई चाल? तेज प्रताप पहले ही कह चुके हैं, तेजस्वी को जमीन पर उतरकर जनता से जुड़ना चाहिए, ना कि हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा करनी चाहिए। उनका यह बयान सीधे तौर पर तेजस्वी की राजनीति पर सवाल था और अब वो खुद जमीन पर दिख रहे हैं और वो भी पीली टोपी पहनकर। तो ये सिर्फ विरोध नहीं, एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संदेश भी हो सकता है। राजनीति में रंग बस रंग नहीं होते, हर रंग का होता है अपना मंशा, अपना संदेश और अपना मतलब। कभी भगवा रंग परिवर्तन का प्रतीक बनता है, कभी लाल रंग क्रांति का पहचान बनता है, तो कभी हरा रंग उम्मीद और विकास की बात करता है। अब बारी है पीले रंग की, जो जन सुराज का भविष्य बन चुका है और शायद तेज प्रताप का भी। तो क्या बिहार की राजनीति में एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है? क्या आरजेडी से अलग होकर जन सुराज के साथ नजर आएंगे तेज प्रताप, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है मीडिया और जनता की नज़रों को अपनी ओर आकर्षित करने का? फिलहाल सियासत गर्म है, बयान तेज हैं, लेकिन जवाब अभी भी हवा में तैर रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जब तेज प्रताप खुद अपनी टोपी का सियासी मतलब साफ करेंगे। क्योंकि इस समय बिहार में टोपी भी सिर्फ टोपी नहीं है, वो चुनाव का झंडा बन सकती है, वो एक दल की दिशा तय कर सकती है और वो राजनीति का रंग भी बदल सकती है। आपकी इस पीली टोपी पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश, दुनिया और राजनीति की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासी पिच के साथ।